क्वेश्चन नंबर 4 है आपका z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। इस पर हमें न्यूनतमीकरण करना मतलब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट, z की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया करना है। और हमें इनइक्वालिटी दिया है x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 3, x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड x एंड y इज ग्रेटर इक्वल टू x और y दोनों का क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करते हैं इनइक्वालिटी साइन खत्म करते हैं। x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 किया हमने। इसके लिए तुरंत हम ग्राफ बनाते हैं फटाफट इस तरह से। एक हम बॉक्स बनाते हैं x और y। जब x की वैल्यू 0 लिखा तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक 0, सॉरी यहाँ पे 3 है, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है 3। जब x की वैल्यू 0 रखा हमने, x की वैल्यू 0 यहाँ रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, सॉरी y की वैल्यू 1। फिर देखिए जब y की वैल्यू 0 किया हमने, जब y की जगह पे 0 रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, सेकेंड वाले के लिए चलते हैं हम लोग फिर से। यहां पे हमने इनइक्वालिटी को हटाया, x प्लस वाई ये हो आपका इक्वल्स टू 0। फिर से हमने बॉक्स बनाया इस तरह से। अब x और वैल्यू को y की वैल्यू फिर से निकालते हैं हम, x y लिखा हमने। जब x के प्लेस पे 0 लिखा, देखिए फिर से हमने यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिखना है आपको, सॉरी यहाँ x के प्लेस पे जैसे ही 0 लिखा हमने, y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब एक बार y के प्लेस पे 0 लिखो, मतलब यहां इस इक्वेशन में y की जगह पे 0 लिखे होते तो x के बराबर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक, फिर से हम ग्राफ यहां पे ड्रा कर लेते हैं। देखिएगा x x डैश y y डैश, ये हुआ x x डैश एंड y y डैश। ठीक, अब आप देखिए यहां से फर्स्ट है यहाँ पे पॉइंट 0 1 0 1, मतलब सॉरी अभी हमने ड्रा कर लिया यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1 2 3 4। चलिए x पे 0 मतलब ये हुआ, y पे क्या है 1, ये मतलब पहला पॉइंट में मिल गया 0, 1। ठीक है 0 1। ठीक, दूसरा x पे 3 स्टेप चला हम लोगों ने x पे, y पे 0 मतलब कुछ नहीं होता, यहीं पे करो छोड़ हटाओ, ये वाला पॉइंट हुआ आपका 3, 0। फिर से हमको 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं 0, एक ये और ये, तो इसे हम मिला देते। देखिए थोड़ा सा बहुत छोटा ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, एकदम नीचे आ गया है ये, तो ये पहले वाले का बन गया, पहले इक्वेशन का ग्राफ बना। ठीक है, इसका पॉइंट ये है 0, 1 और इसका पॉइंट है 3, 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड वाले के लिए चलते हैं। हाँ, इसी समय हम इसकी सोल्यूशन रीजन अगर चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यही वाला इक्वेशन सॉल्व किया, ठीक है, एक मिनट देखने दीजिए, ग्रेटर इक्वल है कि क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दोनों में ग्रेटर इक्वल है। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन ग्रेटर इक्वल का आया है, मैंने आपको बताया जब ग्रेटर इक्वल का साइन लग जाए ग्रेटर का तो वैल्यू जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जाएगा, लेस के लिए कहां बोले थे नीचे, और पहले क्वाड्रेंट में करना है आपको। इस तरह से देखिए ये 0 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरफ, इसका कोऑर्डिनेट जो है क्या था आपका 0, 1 यहाँ लिखते हैं, तो जो ग्राफ है कहां जाएगा आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे इस तरह से ध्यान देना आपको, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये तो फर्स्ट का होगा। चलिए सेकंड वाले के लिए चलते हैं। x की वैल्यू क्या है 0 0 यहाँ पे, y की 2 2 मतलब यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया 0, 2 यहाँ पे, ये भी क्या मिला आपको, यहाँ लिखते हैं हम लोग इस तरफ 0, 2 हमें मिल गया। थोड़ा सा बड़ा बना ये ग्राफ, बहुत छोटा हमने कर दिया है। ठीक है 0, 2। अब चलिए x की वैल्यू क्या है 2, ये मिला हमें, x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 2 बट y की 0 मतलब ये मिल गया आपको 2, 0। अब जो दोनों पॉइंट मिले हैं उनको मैच करते हैं, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये, दोनों को हमने इस तरह से ऐसे मिला दिया, ये वाला पॉइंट। ठीक, एक ग्राफ ये बना आपका। ठीक है, दोनों ग्राफ आपके बन गए। ठीक, अब ये देखिए इसका भी, ये भी देखिए इसमें भी क्या ग्रेटर है इक्वल, मतलब ग्राफ कहां जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब ये इस वाली लाइन में ग्राफ कहां जाएगी ऊपर, देखिएगा। ठीक है, जो ये लाइन है, सॉरी ये लाइन इस तरह से, देखिए ये लाइन ऐसे गई है, ऐसे इस तरह से देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन, इसका ग्रेटर ऊपर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। तो देखिए सोल्यूशन रीजन कहां मिल रहा है, देखिए इस जो पहला वाला ग्राफ था ये वाला, ये भी इस तरफ जा रहा है, मतलब इसमें तो नहीं मिला है, दोनों समीकरण का ग्राफ इसमें नहीं मिला, तो ये सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो मिल किसमें रहा है इसमें, मतलब ये पूरा रीजन आपका क्या हुआ सोल्यूशन रीजन, ये वाला जहां पे दोनों का ग्राफ मिल जाए। ठीक है, किस किस पॉइंट, एक पॉइंट ये मिला हमको, एक पॉइंट ये देख रहे हैं मिला 2, ठीक है, और एक पॉइंट ये मिला। ठीक है, जहां देखिए ये
ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट हमें ये मिला, एक ये और एक पॉइंट ये ऐसे गया, ये यही तीनों पॉइंट में मिले हैं कार्नर पॉइंट। तीनों में से हमें ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, जो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट। और ये पॉइंट कैसे करेंगे, हमें दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इक्वेशन लिखते हैं दोनों को, जो दोनों इक्वेशन आपके बुक में है। जेड वाला नहीं निकला है, जेड पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस y इक्वल्स टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये है आपका सेकेंड। सॉल्व करते हैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, x से x कैंसिल हुआ, 3y में से एक y घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2y इक्वल्स टू यहाँ पे 1, y इक्वल्स टू क्या होगा 1/2। y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, y की वैल्यू कहाँ रख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 3 इंटू y, y के प्लेस पे क्या लिखना है 1/2, यहाँ पे लिखा हमने 1/2 बराबर 3। तो यहाँ से मिला हमें x इक्वल्स टू ये 3 है, ये और उस तरफ जाएगा तो -3/2। तो यहां से मिलेगा x इक्वल्स टू 2 का गुणा 3, 2 3 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3/2। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट मिला हमको, ये वाला, ये क्या मिला आपको, पहले x मतलब ये है 3/2 कॉमा, दूसरा पॉइंट क्या मिला 1/2। ये हमको कार्नर पॉइंट भी मिल गया, ठीक है, कार्नर पॉइंट भी मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कार्नर पॉइंट मिला तो अब देखिए यहां से क्या लिखते हैं, कार्नर पॉइंट, हिंदी में बोलेंगे कोणीय बिंदु। क्या था पहले देखिए, क्या यहाँ कहां पे काटा है, ये है, और ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए ये वाला इसका कोऑर्डिनेट यही था 0,2। आप देख लीजिएगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,2, थोड़ा 2 लिखा था मैंने, तो यहाँ पे लिखा हमने 0,2। ये फिर आगे बढ़ते देखिए ऐसे गया, ये वाला बेबी निकाला 3/2 1/2, यहाँ पे लिखा हमने 3/2 1/2 मिला। फिर इसके बाद देखिए ये है, ये क्या है, देखिए ये वाला 3,0, तो यहाँ पे मिला 3,0। याद रखिएगा, जहां पे दोनों ग्राफ काटे वही सोल्यूशन है ये, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तीनों का कोऑर्डिनेट हमने लिखा, ठीक। आप यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे लिखिए y, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू लिखिए, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ y की क्या है 2, यहाँ x की वैल्यू है 3/2, यहाँ y की वैल्यू है 1/2, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ x की वैल्यू 3 है, यहाँ y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। और यहाँ पे किसकी वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, आप जानते हैं यहाँ पे हम लोग लिखते हैं z की वैल्यू। तो z क्या है, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, z बराबर है आपका 3x + 5y, z इक्वल्स टू 3x + 5y, ये है z इक्वल्स टू 3x + 5y। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो यहाँ मिला हमको z इक्वल्स टू, x के प्लेस पे 0 रखेंगे खत्म होगा, और y के प्लेस 5 गुणे में y की जगह पे 2, कितना है आपका 10, ठीक है। ये वाली z की वैल्यू नीचे से निकाल लेते हैं, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं आपको। जो सेकंड वाली वैल्यू है, यहाँ पे लिखते हैं z इक्वल्स टू 3 इंटू x की वैल्यू क्या है देख रहे हैं आप 3/2 प्लस 5 इंटू y की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू में है, तो यहां से मिलेगा हमें 3 का 9/2 प्लस 5 का 5/2, इसे ऐड कर देंगे, 9 5 14/2, कैंसिल कर दीजिए, क्या आएगा 7। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ गई 7। यहाँ पे देखिए z की वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ पे z की वैल्यू आ गई 9। यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 इंटू 3 9, 5 गुणे 0 क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, आप देखिएगा मिनिमम वैल्यू, फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो सबसे कम वैल्यू किसकी, z किस, यहाँ पे 10 है, यहाँ ये मिनिमम आ रहा है, देख रहे ना, ये क्या आ रहा है मिनिमम वैल्यू, ठीक। तो करने का मतलब ये हुआ कि आपका आंसर यही हुआ, जो मिनिमम वैल्यू दे रहा है यही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या मिला आपको 7, मिनिमम वैल्यू क्या मिली 7, मतलब 3/2 1/2 पे मिनिमम वैल्यू क्या मिली आपको 7। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ।